विशाल शेरनी जानवर बचाओ और बाघ का कहर। एक बार की बात है, बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। जंगल का राजा शेर अपनी बेटी रोमा और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन शेर और शेरनी अपनी गुफा में आराम कर रहे थे कि तभी वहां एक बाघ आता है और शेर से कहता है, महाराज रक्षा कीजिए, जंगल में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आई है। क्या मुसीबत? और वो भी हमारे जंगल में? क्या बात है, साफ साफ कहो। महाराज, जंगल में एक दुष्ट खूनी भेड़िया घुसा है और वो अपनी ताकत से जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। उस दुष्ट भेड़िए की ये मजाल कि वो मेरे जानवरों पर हमला करे। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। ये कहकर शेर बाघ को अपने साथ लेकर निकल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही झाड़ियों में छुपी बाघ की सेना एकदम से शेर पर हमला कर देती है। बाघ की सेना ज्यादा थी और शेर अकेला। अचानक हुए हमले से शेर भी कुछ नहीं कर पाता और मर जाता है। शेर के मरते ही बाघ अपनी सेना को लेकर शेरनी की ओर बढ़ने लगता है और ये सब वहीं कुछ दूर पर घास चर रही गाय देख लेती है। वो तुरंत भागते हुए बाघ से पहले शेरनी के पास पहुंच जाती है और शेरनी को सारी बात बताती है। ये सुनकर शेरनी जोर जोर से रोने लगती है। इससे पहले कि वो कोई फैसला ले, शेरनी देखती है कि बाघ अपनी सेना को लेकर उसकी ओर आ रहा है। ये देखकर शेरनी गाय से कहती है, गाय मेरी मदद करो, इस दुष्ट बाघ की सेना काफी ज्यादा है और मैं अकेली इसका सामना नहीं कर पाऊंगी। तुम जल्दी से पीछे के रास्ते से रोमा को लेकर यहाँ से चली जाओ, तब तक मैं उस बाघ को रोकने की कोशिश करती हूँ। ये सुनकर रोमा कहती है, माँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं उस दुष्ट बाघ से लड़ूंगी। बेटा रोमा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम उस दुष्ट बाघ का सामना नहीं कर पाओगी। तुम्हें मेरा वास्ता, तुम बड़ी होकर अपने पिता की मौत का बदला लेने आना। मेरी बात मानो और अभी जल्दी यहाँ से चली जाओ। गाय तुरंत रोमा को लेकर अपने साथ वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही गाय वहाँ से निकलती है, बाघ अपनी सेना को लेकर शेरनी के पास आता है। अरे ओ शेरनी, कहाँ है तेरी बेटी? मैंने तेरे पति को मार दिया और अब तुझे और तेरी बेटी रोमा की भी जिंदगी नर्क बनाऊंगा। हा 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 हा। यूं बाघ शेरनी को एक पिंजरे में कैद कर देता है और वो उसे रोमा का पता पूछते हुए खूब मारता है। वो शेरनी पर काफी जुल्म करता था। बाघ जंगल का राजा बनकर जानवरों को गुलामों की तरह देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ रोमा बदले की आग में जल रही थी। दिन बीतते गए, उसका सारा बचपन इंतकाम की आग में जलता रहा। रोमा बड़ी हो गई। एक दिन रोमा जंगल में घूम रही थी कि तभी उसकी नजर रास्ते में घायल पड़े हिरन पर पड़ती है, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे कोई मेरी मदद करो। ये देख रोमा हिरन के पास जाती है। हिरन रोमा को देखकर डर जाती है और कहती है, शेरनी मुझे छोड़ दो, मेरा शिकार मत करो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मुझ पर रहम करो। अरे हिरन डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बिना माँ के बच्चों की क्या हालत होती है ये भला मुझसे अच्छा कौन जानता है। तुम चिंता ना करो, मैं सही सलामत तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगी। ये कहकर रोमा हिरन को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर उसे पहुंचा देती है। जैसे ही रोमा हिरन को उसके घर पहुंचाती है, वो हिरन एक सुनहरी हिरनी में बदल जाती है। ये देख रोमा चौंक जाती है। रोमा, मैं तुम्हारे इंतकाम के बारे में अच्छे से जानती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम एक खूंखार जानवर हो। तुम चाहती तो मेरा शिकार कर सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी अच्छाई को देखकर बहुत खुश हुई। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें एक विशाल और ताकतवर शेरनी बनाऊंगी, जिससे तुम अपने दुश्मनों को आराम से मार सको। ये कहकर सुनहरी हिरन रोमा को अपनी जादुई शक्तियों से एक विशाल और ताकतवर शेरनी बना देती है। रोमा अपना विशाल शरीर देखकर खुश हो जाती है और वो हिरन का धन्यवाद करती है और गाय के पास जाती है और गाय को सारी बात बताती है। सारी बातें सुनकर गाय कहती है, रोमा, अब वक्त आ गया है उस दुष्ट बाघ को खत्म करने का और तुम्हारी माँ को उस दुष्ट की कैद से आजाद कराने का। गाय और रोमा बाघ के पास आते हैं। रोमा अपनी माँ को पिंजरे में कैद देख उदास हो जाती। शेरनी बिना भोजन और पानी के बहुत कमजोर हो गई थी।
बाघ शेरनी के सामने बैठकर ढेर सारा भोजन खा रहा था। ये देख रोमा को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारती है और रोमा की दहाड़ सुन बाघ एकदम से चौंक जाता है। रोमा अपनी माँ से कहती, माँ मैं आ गई हूँ और इस दुष्ट बाघ का अंत भी। ये सुनकर बाघ गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो अपने सिपाहियों से कहता है, अरे ओ सिपाहियों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, खत्म कर दो इसको। बाघ के सारे सिपाही एकदम से विशाल शेरनी पर टूट पड़ते। ये कहकर रोमा एक ही वार में बाघ को मार देती। बाघ के मरते ही रोमा सबसे पहले अपने रूप में आ जाती है। गाय शेरनी के पिंजरे से शेरनी को आजाद करती है। रोमा अब जंगल की रानी बनकर जंगल पर राज करती थी और फिर जंगल में खुशियां छा गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है। एक घने जंगल में अनेक पशु पक्षी रहते थे। जंगल का राजा था एक शेर जो बहुत शक्तिशाली था और बुद्धिमान भी था। वह भूख लगने पर ही पशुओं का शिकार करता था, बिना कारण किसी जानवर को नहीं मारता था। इसलिए जंगल के सभी जानवर उससे डरते भी थे और उसका आदर भी करते थे। एक दिन जब वो भरपेट आहार ले चुका था तो पानी पीने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। एक सूअर पहले से ही नदी में पानी पी रहा था। उसकी निगाह जैसे ही शेर पर पड़ी, उसके तो होश ही उड़ गए। सूअर सोचने लगा, आज तो मौत आ गई, ये शेर मुझे छोड़ने वाला नहीं है, ये जरूर मुझे मार कर खा जाएगा। लेकिन क्योंकि शेर का पेट भरा हुआ था, उसने सूअर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नदी में पानी पीकर वो चुपचाप चला गया। शेर के जाने के बाद सूअर की जान में जान आई। शेर के जाने के बाद सूअर सोचने लगा, शेर मुझे छोड़कर क्यों गया, मुझ पर आक्रमण क्यों नहीं किया। फिर उसने सोचा, शायद शेर ने मुझ पर आक्रमण इसलिए नहीं किया, उसने सोचा होगा कि मैं भी एक बलशाली पशु हूँ। हा हा हा, मैं भी उसको बराबर की टक्कर दे सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि शेर बुरा हो गया हो, इसलिए मुझसे भिड़ने का विचार त्याग कर डर गया हो और चुपचाप चला गया। ऐसी बातें सोचते हुए सूअर के मन में घमंड पैदा हो गया। उसने शेर को चेतावनी देने का निश्चय कर लिया। और दौड़ता हुआ उसी दिशा में चल पड़ा जिधर से शेर गुजरा था। उसके पास पहुंचते ही उसने चिल्लाकर शेर से कहा, अरे शेर, क्या हुआ, मुझसे डर गए क्या? यही कारण है कि तुम नदी से पानी पीकर इतना जल्दी खिसक आए। शेर ने सूअर की बात को ध्यान भी नहीं दिया। वह अपनी मस्ती में चलता हुआ आगे बढ़ता रहा, परंतु सूअर अपने दिमाग का फितूर नहीं शांत कर पाया। उसने दोबारा शेर को चुनौती दी। उसने फिर से चिल्लाकर कहा, अरे शेर, तुम शायद इसलिए मुझसे दूर भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं मेरे साथ युद्ध कर कर तुम हार न जाओ। सूअर की घमंड भरी बातें सुनकर शेर को अब गुस्सा आ गया। उसने जोर से गर्जा और सूअर से कहा, अरे ओ घमंडी सूअर, मैं तुम्हारी ललकार को चुनौती देता हूँ और इस बात का फैसला नदी किनारे 3 दिन बाद होगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। अच्छा होगा यदि तुम मुकाबले वाले दिन अपने सभी रिश्तेदारों को बुला कर ले आओ, क्योंकि वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सूअर घमंड के नशे में चूर था। उसने शेर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने परिवार वालों तथा मित्रों को बताने के लिए दौड़ कर चला गया। जब ये बात सूअर के भाइयों और संबंधियों को पता चली तो वो डर के मारे थर-थर कांपने लगे। वो सूअर से बोले, अरे मूर्ख, तूने क्या सोचकर शेर जैसे ताकतवर पशु से मुकाबला करने का सोच भी लिया? क्या तुझे इतना भी नहीं मालूम कि वो हमें चुटकी बजाते ही चीर कर फाड़ कर खा जाएगा? अब अपनी भाइयों की बातें सुनकर सूअर को भी लगने लगा कि उसने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है। शेर उसे निश्चित रूप से मार देगा। उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। शेर के रूप में साक्षात मौत उसे अपने सिर के ऊपर नाचती दिखने लगी।
मौत की कल्पना से उसका पूरा शरीर थरथराने लगा। उसने घबराए हुए अंदाज में अपने परिजनों से पूछा, गलती तो मुझसे हो चुकी है, आप मुझे ये बताइए कि मैं किस प्रकार अपनी जान बचाऊं? क्या मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं? भागकर भी तुझे मुसीबत से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, परिजनों ने कहा। क्योंकि तुम जहाँ भी भागकर जाओगे बाघ तुम्हें खोज निकालेगा और तुम्हें मार डालेगा। और यदि तुम नहीं मिले तो उसका गुस्सा हम पर निकलेगा, वो हम सबको मार डालेगा। इसलिए अब तुमने उसे जो चुनौती दी है उसे तुम ही पूरा करो। परिजनों की ऐसी बातें सुनकर सुअर फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर एक बूढ़े सुअर को उस पर तरस आ गया। वो अपने दल का सबसे बुद्धिमान और अनुभवी सुअर था। बूढ़े सुअर ने कहा, अरे मूर्ख, जी तो करता है तुझे मार दूं, किंतु तेरी हालत देखी नहीं जाती। सुन, तेरे बचने के लिए एक तरकीब मेरे दिमाग में है। उस तरकीब से तेरी जान बच सकती है और शेर के गुस्से से हम सभी बच जाएंगे। ये सुनकर सुअर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेहरबानी करके जल्दी बताइए, मुझसे गलती हो गई, क्या है तरकीब, प्लीज बताइए। तो सुन, मुकाबले वाले दिन तुम पास के दलदल की ज्यादा से ज्यादा गंदी मिट्टी अपने शरीर पर लपेट लेना। तुम्हारा सारा शरीर कीचड़ में इतना सन जाएगा कि तुम्हें देखते ही उबकाई आने लगेगी और दुर्गंध भरे शरीर को लेकर शेर के पास पहुंचना और फिर देखना तमाशा। बूढ़े सुअर ने कहा। सुअर ने ठीक वैसा ही किया। मुकाबले वाले दिन वो सुबह से ही कीचड़ में लोटपोट करता रहा। उसने अपने सारा शरीर गंदे कीचड़ में पूरी तरह से लपेट लिया। उसके पास से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। शेर ने उसी का इंतजार कर रहा था। उसने सुअर को कीचड़ में लिपटा देखा। सुअर के शरीर से छूटती दुर्गंध के कारण शेर पीछे हट गया। कौन हो तुम? तुम्हारे शरीर से तो बहुत ही दुर्गंध आ रही है, शेर ने सुअर से कहा। जब सुअर ने उसे अपना परिचय दिया तो बाघ ने घृणा भरे स्वर से कहा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, लौट जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे शरीर की उठती हुई दुर्गंध बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। शेर के मुंह से ये बात सुनकर सुअर की जान में जान आई। वो तत्काल वहां से रफू चक्कर हो गया। जब वो शाम को अपने ठिकाने पर वापस पहुंचा तो उसके परिवार वाले उसे जीवित देखकर बहुत खुश हुए। उस दिन से सबने सबक ले लिया और निर्णय किया कि वे सब भविष्य में इसी तरह से गंदगी में रहा करेंगे, जिससे किसी बाघ या शेर द्वारा उन्हें मारे जाने का खतरा ना हो। और तब से लेकर आज तक सभी सुअर गंदगी में लोटपोट करते रहते हैं। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैजिकल उड़ने वाला घोड़ा। एक बार की बात है, एक जादुई दुनिया थी जहां पर एक जादुई उड़ने वाला घोड़ा सिकंदर रहता था। सिकंदर उड़ सकता था और उसे एक सींग भी था। एक दिन काले दरवाजे के साथ वहां एक दुष्ट काली शक्तियों वाला भेड़िया आता है। भेड़िया उस दुनिया में तबाही मचाने लगता है, जिस वजह से सिकंदर उसे रोकने आता है। चला जा यहां से भेड़िए, नहीं तो मैं मेरी शक्तियों से तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, तू भी नहीं। भेड़िए की हंसी सुनकर सिकंदर को बहुत गुस्सा आता है। तब सिकंदर हवा में उड़ान भरता है और उड़ते हुए भेड़िए पर वार करने लगता है। पर भेड़िया भी कोई मामूली जानवर नहीं था। वो अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल करके सिकंदर की शक्तियां नष्ट कर देता है, जिस वजह से उड़ता हुआ सिकंदर नीचे जमीन पर आ गिरता है। तब वो कहता है, इस भेड़िए को अब रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लगता है यहां से जाना होगा, पर इस तरह से तो मेरी जादुई दुनिया पर यह भेड़िया कब्जा कर लेगा, मुझे कुछ तो करना होगा। लेकिन सिकंदर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हुए कहीं चला जाता है। और अपनी जादुई दुनिया के लिए चिंतित हो जाता है। तभी वहां उसे एक सुनहरी हिरन मिलती है। सिकंदर, तुम अपनी शक्तियां पा सकते हो और उस भेड़िए को भी मार सकते हो।
पर इसके लिए तुम्हें जंगल जाना होगा। वहां एक गुफा में एक जादुई मणि है जिसकी शक्ति से सब ठीक हो जाएगा। सुनहरी हिरन की बात सुनकर सिकंदर तुरंत उस जंगल जाता है। वहां उसे पहचानने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी सिकंदर जादुई मणि को जंगल में ढूंढने लगता है। जंगल में ढूंढते ढूंढते वो काफी थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है कि तभी उस पेड़ पर बैठा बंदर उसे देख लेता है और वो कहता है, मैं कब से देख रहा हूं घोड़े कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो। वैसे तुम्हें जंगल में आज से पहले कभी नहीं देखा। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? बंदर, मेरा नाम सिकंदर है। मैं यहाँ एक मकसद से आया हूँ। एक बार वो पूरा हो जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दरअसल मैं एक जादुई दुनिया का जादुई घोड़ा हूँ, पर मेरी दुनिया पर एक दुष्ट भेड़िए की नजर पड़ गई। उसने मेरी शक्तियां छीन ली। अब बिना शक्ति के मैं उसका सामना नहीं कर सकता। मुझे पता चला है कि इस जंगल में एक गुफा के अंदर एक जादुई मणि है। मैं बस उसे ही ढूंढ रहा हूँ। घबराओ मत सिकंदर, मैं बहुत ही तेज हूँ। मैं उस गुफा का पता लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बंदर भी सिकंदर की मदद करने के लिए पूरे जंगल में घूमता है और आखिरकार उसे उस गुफा का पता लग ही जाता है। लेकिन उधर भेड़िए को सिकंदर की इस बात का पता चल जाता है। उस सुनहरी हिरन ने ही सिकंदर को उस जादुई मणि के बारे में बताया होगा। अब कैसे भी करके उस सिकंदर को जादुई मणि के पास जाने से रोकना ही होगा। बंदर सिकंदर को उस गुफा का पता बता देता है। सिकंदर उसका धन्यवाद करता है, लेकिन जैसे ही वो गुफा की तरफ जाता है, उसके सामने वही भेड़िया आकर खड़ा रहता है और कहता है, मैं तुम्हें मेरी मौत के सामान के पास जाने नहीं दूंगा। तब भेड़िया सिकंदर पर हमला करता है। सिकंदर उसके शक्ति का सामना करने में असफल हो रहा था। ये देख चुपके से बंदर उस गुफा के अंदर जाता है जहां वो मणि रखा हुआ था। बंदर उस मणि को उठाता है और कहता है, हे मणि, आज तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है सिकंदर को, इसलिए उसकी मदद करो। तब बंदर वो मणि लेकर जल्दी सिकंदर के पास आ जाता है। जैसे ही जादुई मणि से रोशनी निकलकर सिकंदर पर पड़ती है, वैसे ही उसकी सारी शक्तियां वापस मिल जाती है। फिर क्या, सिकंदर अपनी पूरी शक्ति से भेड़िए से लड़ता है, उड़ते हुए उस पर वार करता है। देखते ही देखते कुछ ही पलों में सिकंदर उस दुष्ट भेड़िए को जान से ही मार देता है। नीति: दुष्ट कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर उसका अंत होकर ही रहता है।